वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज पाइथन लेक्चर नंबर 7 और आज का टॉपिक है आइडेंटिफायर्स इन पाइथन। मेरा नाम है माजिद शहाब और आए देखते हैं कि ये क्या चीज़ है और हमें कैसे हेल्प करेगी। आइडेंटिफायर्स, ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे आप लोगों ने इसको देखना है। आइडेंटिफायर कहते हैं बेसिकली किसी भी जगह के नाम को। जब पाइथन में आप प्रोग्रामिंग करते हैं और आपने अपने डेटा को किसी जगह पे रखना है, प्लेस करना है, तो उस जगह का नाम क्या होगा कंप्यूटर की मेमोरी में। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने एक नाम सुना होगा रैम, ठीक है। तो रैम अगर कुछ इस तरह से, फॉर एग्जांपल एक जगह है हमारे पास, उसके कुछ डिविजन्स हुई हैं, ये कुछ आप कह लें कि रैम का स्ट्रक्चर है। तो बहुत सी बॉक्सेस हैं यहाँ पे और इन बॉक्सेस में हमें एक जगह रिजर्व करनी है ताकि हम अपना डेटा जो है वहाँ पे प्लेस कर सकें। तो मैं ज़रा इसमें कुछ करता हूँ। इस ब्लॉक की अगर बात कर लें, इसको यहाँ पे ले आता हूँ। इस जगह पे फॉर एग्जांपल मुझे अपने डेटा को प्लेस करना है, तो मैंने करना क्या है। हो सकता है मैं एक से ज़्यादा डेटा प्लेस करना चाहूँ। दो तीन चीज़ें हो सकती हैं। मैं किसी का नाम सेव करना चाह रहा हूँ, किसी का एड्रेस सेव करना चाह रहा हूँ एंड सो ऑन। तो सबसे पहले मैं करूँगा क्या कि मैं यहाँ पे किसी की एज अगर करना चाहता हूँ, तो मैंने लेट्स सपोज एज लिख दी 20। अब ये 20 जो है मैंने कहाँ पे सेव किया, मैंने इसको सेव किया इस जगह पे, ठीक है। ये एक छोटा सा बॉक्स जो बन गया। अब इस बॉक्स का, इस स्पेस का जिसमें आपने 20 प्लेस किया है, इसका एक नाम रखना है आपने। सो मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ, कुछ भी रख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसका नेम है एज, ठीक है। तो मुझे एटलीस्ट आइडिया हो रहा है, मुझे पता लग रहा है या कंप्यूटर को भी पता लग रहा है कि एज में कौन सी वैल्यू अभी स्टोर है। ये एज जो है इसको हम बोलेंगे आइडेंटिफायर, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर मैं कोई और डेटा सेव करता हूं अपने कंप्यूटर में और वो है फॉर एग्जांपल किसी का नेम, लेट्स सपोज अपना ही नाम रख लेता हूं। तो ये जो बॉक्स है ये मेरे इस नाम को होल्ड कर रहा है। तो इस बॉक्स का नाम मैंने कुछ ऐसा देना है जिसको देखते ही मुझे पता लग जाए कि इसमें किस किस्म का डेटा पड़ा हुआ है। सो मैं यहाँ पे नाम रख लूँगा फॉर एग्जांपल माय नेम, ठीक है। मैंने रख दिया माय नेम। अच्छा, मैं इसमें कुछ स्मॉल या कुछ कैपिटल रख रहा हूँ। आपकी चॉइस, आप जैसे भी रखना चाहें। स्मॉल में सारा रख सकते हैं, कैपिटल में रख सकते हैं, लेकिन अगर दो नाम आ जाएं तो आप दूसरे वाले को कैपिटल कर सकते हैं। ये अच्छा है, ज़रूरी नहीं है लेकिन आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो अभी आइडेंटिफायर्स बनाए हैं जिसमें एक का नाम है एज और एक का नाम है माई नेम। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे एक और बनाता हूँ और उसमें रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल कुछ भी वैल्यू रख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं रख लेता हूँ, किसी का रोल नंबर रख लेता हूँ 10, किसी का रोल नंबर है। लेकिन इस रोल नंबर को मैं नाम जो दे रहा हूँ वो मैं दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल ग्लोबल। ना ये नाम जो मैंने अभी दिया है, आप वैसे यहाँ पे कोई भी नेम रख सकते हैं, लेकिन ये नाम मैंने क्यों दिया है, ये इसलिए दिया है क्योंकि मैं आपको बता सकूं कि जब मैं ये नाम दूंगा आइडेंटिफायर के लिए तो मुझे एक एरर आएगा, ठीक है। तो हम जरा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आ जाते हैं अपने वीएस कोड में। ये मैंने एक नई फाइल बनाई हुई है 3.py और यहाँ पे मैं आपको सारा करके बताता हूँ। फिर मैं यहाँ पे करता हूँ कि एज, एज मैंने लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इंटर तो कर देता हूँ। अब एज में मैंने रखना क्या है, एज में मैंने एक वैल्यू पुट करनी है, प्लेस करनी है। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि मुझे एज में 20 वैल्यू प्लेस करनी है। अब मैंने यहाँ पे एज भी दे दिया, मैंने इसको वैल्यू भी दे दी, लेकिन अभी मुझे एक एरर आ रहा है क्योंकि इस एज में मैंने वैल्यू पुट करनी कैसे है, उसके लिए हमें एक ऑपरेटर चाहिए होता है और उसको हम बोलते हैं इक्वल साइन, या वैसे इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। आप मैथ्स में इसको इक्वल साइन बोलते हैं, लेकिन ये प्रोग्रामिंग में कहलाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब क्या होता है कि 20 पुट कर दो एज वाले बॉक्स में, ठीक है। नाउ ये जो एज है ये कहलाएगा आपका आइडेंटिफायर। अब आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे मुझे कोई भी एरर नहीं आ रहा, देखें बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अभी जो बनाया था ये पहले वाला एज, उसमें 20 वैल्यू दी थी वो मैंने कर दी। दूसरा मैंने बनाया था ये अपने नाम का जो मैंने सेव किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और उसको मैं नेक्स्ट लाइन पे कर देता हूँ माई नेम और उसको असाइन कर रहा हूँ मैं एक वैल्यू, डेट इज MAGID। अच्छा, ये चूंकि एक से ज़्यादा लेटर्स आ गए हैं तो कोशिश करें कि आप इसको डबल कोड में या आप इसको सिंगल कोड में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में हो सकता है। सो मैंने यहाँ पे अभी इसको डबल कोड में पुट कर दिया। सो मेरा एक और वेरिएबल बना, सॉरी एक और आइडेंटिफायर बना और उसका नाम था माय नेम और उसमें वैल्यू मैंने पुट कर दी ये वाली। तो अगर आप नोटिस करें हमने ये दो बना लिए, दोनों ठीक है। एज आइडेंटिफायर भी ठीक है, माय नेम आइडेंटिफायर भी ठीक है। थर्ड जो मैं भी बनाने वाला हूँ उसका नाम है ग्लोबल, उसमें वैल्यू पुट करने वाला हूँ 10 और आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें एक एरर आना चाहिए। सो लेट्स सी, मैं कहता हूँ ग्लोबल इक्वल टू 10। तो जैसे ही मैंने ग्लोबल इक्वल टू 10 किया, यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स आए हैं, दो चीज़ें आपने हाईलाइट नोटिस की हैं। पहला ये कि ये जो एज था, ये जो माय नेम था, ये वाइट थे, लेकिन ये ग्लोबल जो है ये किसी और कलर में आ रहा है।
तो ये VS कोड आपको बता रहा है। अच्छा, ये जो मैंने एडिटर इंस्टॉल करवाया था आपसे, ये आपको कह रहा है कि ये तो रिजर्व वर्ड है, ये आप किधर से यूज़ कर रहे हैं। मतलब कि पाइथन में एक वर्ड है ग्लोबल, वो ऑलरेडी पाइथन खुद यूज़ कर रहा है, वो अपने किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ कर रहा है, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। सो आपने जैसे ही उसको अपने लिए यूज़ किया, उसमें देखें असाइनमेंट में प्रॉब्लम आ गया, और वो क्या है, सेंटेक्स एरर है, इनवैलिड सेंटेक्स। कहता है आप एक गलत काम कर रहे हैं। हाँ, आप कुछ और रख लें लेकिन ये मत रखें। जैसे मैं यहाँ पे डबल एल कर देता हूँ, ग्लोबल डबल एल के साथ, तो उसने मुझे इसको ओके कर दिया। नाउ ग्लोबल डबल एल के साथ आइडेंटिफायर ठीक है, लेकिन सिंगल एल के साथ नहीं करना, क्योंकि वो ऑलरेडी पाइथन यूज़ कर रहा है। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या हो सकता है, मैं कहता हूँ माई नेम वन। ठीक है, माई नेम वन इक्वल टू, लेट्स सपोज इसमें मैंने अपना दूसरा नेम पुट कर दिया। सो माई नेम वन, इसने भी मुझे एरर नहीं दिया, क्योंकि ये ठीक है। आप अपने किसी भी आइडेंटिफायर नेम के साथ आगे नंबर लगाना चाहें लगा सकते हैं। एक और मैं लगाता हूँ माई नेम अंडरस्कोर 3, और इसमें रख लेता हूँ लेट्स सपोज ये, तो वो भी ठीक है, सब सही हो रहा है, कोई इश्यू नहीं आ रहा। आप अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करता हूँ माई नेम @4, और इसमें असाइन कर देता हूँ एक नया नाम, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर आ गया, क्योंकि @ जो है वो आपने यूज़ नहीं करना। ठीक है, आपने सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ करना है, वो भी आपकी चॉइस अगर आप यूज़ करना चाहें, लेकिन मत यूज़ करें। कुछ चीज़ें इसमें अलाउ नहीं है, इसलिए हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे। ये कुछ रूल्स हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा अगर आप कमेंट्स में मुझे बताते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम ऐसा नाम करें कि वन माई नेम इक्वल टू ABC कर लेते हैं, तो अभी आप नोटिस करें वन माई नेम जो मैंने लिखा है, ये आइडेंटिफायर भी गलत हो गया, क्योंकि आइडेंटिफायर का रूल होता है कि आपने उसको नंबर से स्टार्ट नहीं करना। लेकिन देखिए यहाँ पे जितने भी मैंने बनाए थे, एज, माई नेम, ग्लोबल विद डबल एल, माई नेम वन, माई नेम अंडरस्कोर 3, सब में नंबर पहले नहीं था। यहाँ पे नंबर पहले आया, देखें वन पहले आया, और फिर ये चीज़ गलत है, ये रूल्स के अकॉर्डिंगली नहीं है पाइथन के। आपने हमेशा स्टार्ट करना होगा विद सम करेक्टर। तो इस तरीके से आप लोग इसको यूटिलाइज करेंगे। सो यहाँ पे हमें ये पता लगा। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं, माई नेम 100 कैपिटल भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे कोई वैल्यू दे देता हूँ, आप कैपिटल भी कर सकते हैं, देखिए वो आपको एरर नहीं दे रहा। सो ये चीज़ होती है आइडेंटिफायर, जो करती क्या है कि आपके पास कोई भी चीज़ जो कि सेफ होने जा रही है, किसी का रिजल्ट हो सकता है, कोई कैलकुलेशंस का रिजल्ट हो सकता है, किसी की एज हो सकती है, नाम हो सकता है, उसको अगर कंप्यूटर मेमोरी में आपको सेव करना है, तो उसके लिए एक जगह का रिजर्व करना होगा, और उस जगह का नाम जो है दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। और यही आज हमारा टॉपिक था, और कहाँ पे था, ये था आइडेंटिफायर। होपफुली आपको समझ आया होगा, बहुत आसान सा है। आपका जो नाम है, आपकी जो एग्जिस्टेंस है, और इस एग्जिस्टेंस का जो नाम है वो भी एक आइडेंटिफायर है। ठीक है, ये रूम है, इस रूम का अगर नाम है रूम वन, तो ये रूम वन भी एक आइडेंटिफायर है। सो होपफुली आपको ये बहुत अच्छा समझ आ गया होगा, और मैंने कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। इससे भी मैं बहुत लो लेवल पे जाके समझा सकता हूं, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे मोस्ट वेलकम बताइएगा, मैं आपको गाइड करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, थैंक यू।